हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आज हम लोग चंचल मन के ऊपर चर्चा करेंगे। अर्जुन भगवान से क्या बोलता है, ये चंचल मन को काबू में पाना बहुत कठिन है और उसे संसारिक व्यक्ति कैसा कंट्रोल कर सकता है, उसके ऊपर चर्चा है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्ताह निग्रह मणे वायोरिव दुष्कुरम। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्ताह निग्रह मणे वायोरिव सदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर उच्छल खल हटीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन क्या बोलते हैं, मन अस्थिर है, चंचल है, उच्छल है, हटीला तथा अत्यंत बलवान है और मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। मन साहजिक है, कठिन है, क्योंकि दुराग्रही है। कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। देखिए, मन कभी, बुद्धि जब बोलती है मन को ऐसा करो ऐसा, तो मन उसका नहीं मानता है, उल्लंघन कर देता है, बुद्धि के अधीन माना जाता है। यद्यपि उसे मन को बुद्धि के अधीन माना जाता है, लेकिन व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। ये कहा गया है कि आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव च बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हृदयाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ते त्याहुन मरणिश। म्हणजे प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। इस शरीर का सारथी कौन है, चलाने वाला कौन है, बुद्धि है, लेकिन मन इसका कौन है, लगाम है, और इंद्रिया इसकी कौन है, घोड़े है। और इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है कि यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन होता है। जिस प्रकार अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। उसके लिए क्या है विलास, योगाभ्यास। किंतु ऐसा अभ्यास आधुनिक मनुष्य को संबंध में क्या कहा जाए, प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोकना मतलब हवा को रोक पाना कठिन होता है, उछंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय, जिसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि
अगर समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए, कीर्तन किया जाए और प्रवचन किया जाए, संकीर्तन किया जाए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी ही मंत्र का यह सवय मणः कृष्ण पदारविंद, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए हम अन्य व्यस्तता है शेष नहीं रह जाएगी। मतलब तभी मन स्थिर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि हमारा जो मन शरीर है ये घोड़े जैसा मतलब सवार है। इधर बताया प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर में रथ पर आरूढ़ है। ये मतलब रथ है, हमारा जो शरीर रथ है और बुद्धि इसका सारथी है। बुद्धि ही शरीर को संपूर्ण ज्ञान का सही गलत का सुझाव देती है और मन ये घोड़े के जैसा चंचल है। वो मन लगाम है, मन को लगाम देना है। तो ये इंद्रिया जो घोड़े के जैसी है, ये हमें कोई भी चीज़ समझता है तो इंद्रिया तुरंत एक्टिव होके उसमें बुद्धि को चालना देती है। तो मन उसको कंट्रोल में ला सकता है, इसीलिए मन को लगाम कहा गया है और इंद्रियों को घोड़े का उपमा दिया है और बुद्धि उसका सारथी है, बुद्धि ये चलाने वाले है। तो कहने का मतलब है हमें कोई भी, सपोज एक जवान लड़का अगर चलता है और उसे एक सुंदर लड़की दिखती है तो वो तुरंत उसकी इंद्रिया एक्टिव हो जाती है, लेकिन मन उसको कंट्रोल करने का देखता है लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है। जैसा कि कोई चीज़ हमें दिखती है रास्ते से जाने के टाइम पे, एक सुंदर मतलब अपने दिल में रहता है कि ये चीज़ मुझे लेना है और वो रास्ते से जाने के टाइम पे हमें दिखती है तो तुरंत ही इंद्रिया हमारी एक्टिव हो जाती है और मन को बोलती है नहीं नहीं मुझे वो लेना है। तो बुद्धि क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है, अभी नहीं लेना, बाद में लेना, लेकिन थोड़ा कंट्रोल कर। तो इंद्रिया अपने काबू में लाना है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति नित्य दास बन के और एक कठोरता से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। जैसे कि मैं आज देख रहा हूँ, आज हमारा जो देश है, हमारा देश का भवितव्य उज्जवल है, लेकिन उसको मजबूत और एक महान शक्तिशाली बनाने के लिए अपना केंद्र सरकार बहुत मेहनत कर रही है। बहुत मतलब दिन रात मेहनत करके देश की जनता और देश के भवितव्य के लिए दुनिया में एक नंबर का देश भारत देश होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आजकल की जवान पीढ़ी गुटखा, सिगारेट और ये मावा ऐसा खा खा के, शराब, परश्री संभोग कर करके अपने शरीर की पूर्णता वाट लगा के ले रही है। मुझे बहुत दुख होता है इन लोगों को देखकर। कल मैं आ रहा था एक सफ़र में और जो लोग गुटखा बेचते हैं इनके ऊपर बंधन होना चाहिए। जो लोग खाते हैं इनको उससे बाजू में करना चाहिए। देखिए, गुटखा बनाने वाली, सिगारेट बनाने वाले, दारू बनाने वाले अगर कंपनी बंद कर देवे सरकार तो उससे जनता का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आज सरकार को उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। 70% या 60%, भले 90% दे दो, प्रॉफिट दे दो, सरकार को उसका टैक्स मिले, लेकिन सरकार में ऐसा काम है जो समाज को खराब करने, खोखला करने वाला, तो उसको तुरंत बंद करना चाहिए। तो ये अगर एक बार हो जाएगा तो उसके बाद जो नवीन जो पीढ़ी आने वाली है, तो अभी 12-12, 16-16, 15-20 साल के जो लड़के हैं अभी से ही गुटखा खाते हैं। उसमें कौन सा विमल मसाला क्या होता है वो, और वो मिक्सिंग करके हिला के, मावा तंबाकू का होता है उसमें और कुछ मिला के, वैसा मतलब सब जाति के उसमें, गुजराती है, मराठी है, मुस्लिम है, जैन है, ये बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उसका आधा पैसा तो इसके अंदर जाता है अपने जान की खराबी करने के लिए, और आधा पैसा इसके अंदर जाता है तो डॉक्टर का, उसको खराब को अच्छा करने के लिए, डॉक्टर का पेट भरने के लिए। तो ये अगर जड़ से उखाड़ के हम लोग फेंक देवे
तो वापिस उसकी उत्पत्ति नहीं होगी और आने वाले पीढ़ी को तकलीफ नहीं होगी। तो ये बहुत सीख है। हर अपने एरिया में जो जो अपने को कार्यकर्ता समझते हैं, जो भी है, उनको ऐसा मालूम पड़ता है कि अपने एरिया में ये चल रहा है तो उसको तुरंत बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे स्कूल के बच्चे खराब हो रहे हैं, स्कूल के लड़के लड़कियां खराब हो रही है। उससे लोगों की इंद्रियां प्रफुल्लित होके कोई भी काम करने में अटैक होता। जैसा कि परदेश में प्रभुपाद जब गए थे और उधर के लोग नशा करते थे, वो ड्रग्स लेते थे और नशे में धुंध रहते थे, उनको प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र का ये संकीर्तन बताया। और उस संकीर्तन में वो लोग आने के बाद उन्होंने अपने जीवन को एक पूर्णता बदल दिया। उस परश्री संभोग, नशा और ड्रग्स ऐसे चीज़ से अलिप्त होके ये मीट का मतलब मांस खाते थे, शराब पीते थे, चरस गांजा का अफीम का नशा करते थे और जुआ खेलते थे। तो उस सब चीज़ों से प्रभुपाद ने उनको अलिप्त करके भक्ति में ला के उनको एक शुद्ध भक्त बना के भागवत धाम में कैसा जाना उसका उनको नॉलेज दिया। और उस नॉलेज से आज उनको दुनिया में जिधर भी जाते हैं उनका हार्दिक अभिनंदन होता है, उनका वाह वाह होता है, उनका स्वागत होता है। और ऐसे हीरा बना दिया उन लोगों को प्रभुपाद ने। तो वही काम हर व्यक्ति ने अपने एरिया में, भले वो गढ़ प्रमुख रहे, वो शाखा प्रमुख रहे, वो नगर सेवक रहे, वो जिला अधिकारी रहे, वो आमदार रहे, खासदार रहे, मंत्री रहे और प्रतिष्ठित पद संभालने वाला, समाज को सुधारने वाला कोई एक सेवक रहे, उन्होंने अपना प्रथमतः कर्तव्य यही समझना चाहिए कि हमें समाज के जड़ में जो गंदगी फैल रही है उसको मूल से निकालना चाहिए। अगर वो निकाली जाएगी तो समाज में परिवर्तन होगा। आज जवान लड़के खून प्रफुल्लित होने, मतलब तेज होने की वजह से उनको थोड़े से चीज़ से गुस्सा आता है, लेकिन उनको सही क्या है और गलत क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से वो गलत रास्ते में सही रास्ता समझ के चल रहे हैं और अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार के अपने लाइफ की पूरी वाट लगा ले रहे हैं। तो इसी से बचाने के लिए हमें ये गुटखा बनाने वाले, ये दारू बनाने वाले, ये मतलब नशाखोरी का जो भी चीज़ बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं और अपना पेट पाल रहे, उनको उससे बंद करके दूसरा उनको व्यवसाय देना चाहिए जो कि समाज खराब न हो और कोई मतलब जो समाज में जो लड़कियां हैं उनके ऊपर गलत नज़र नहीं जावे और इसी वजह से समाज को सुधार सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम दुर्लक्ष करते हैं, लेकिन बाद में जाके इनको कभी कभी टाटा हॉस्पिटल में लेके ये कैंसर जो मुंह का होता है उनको बताना चाहिए कि उससे क्या होता है। इनको जब पूरी जानकारी नहीं होने से वो देखते और फेंक देते हैं। जब उधर जाके विजिट मारेंगे और उधर जो जिन्होंने तंबाकू खा के उनका मुंह कैसा खराब हुआ है और मावा खा के उनकी तबीयत कैसी हुई, दारू पी के लीवर कैसा फट जाता है, सिगरेट पीने से कैसा लीवर और फेफड़े खराब हो जाते हैं, वो सब बताना जरूरी है। और इसी वजह से वो लोग उससे खराब मतलब दूर हो जाएंगे और समाज एक स्ट्रांग और मजबूत बनेगा और तभी हिंदुस्तान कमज़ोर नहीं होगा, मजबूत होगा। और कहने का मतलब यही है कि हमें भक्ति में अगर आना है तो इस गंदे विचार को साइड में करके हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमें शुद्ध भक्त के जैसा परिवेश परिधान करना चाहिए। मतलब जो ये ड्रेस है हमारा, तो आजकल के कोई अधिकारी मैं देख रहा हूँ धोती कुर्ता पहन के ऑफिस में जाते हैं और अपने काम करते, तो यही सनातन धर्म की संस्कृति है। धोती पहनो, कुर्ता पहनो और तिलक लगाओ और अपने ऑफिस में जाओ तो वैष्णव कहलाओगे और वो आपको देख के आपके आजू बाजू के लोग भी उसका ये करेंगे, मतलब वो भी पहनेंगे और समाज में परिवर्तन होने के लिए टाइम नहीं लगता है। अगर मैं खुद परिवर्तन करूं तो मेरे को देख के 10 आदमी परिवर्तन करते हैं, तभी समाज परिवर्तन हो जाता है। आज का मेरा यही प्रवचन समाप्त करता हूँ।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।